बाटला वाले आंसू, फिर वही तुष्टीकरण वाले आंसू, फिर आतंक पर आंसू, फिर वोटों का फियर, इसलिए आतंकी के पकड़े जाने पर आंखों में टीयर। मतलब हैरान कर देने वाली खबर है। सोचिए, कोई नहीं सोच सकता है कि आतंकी को भी धर्म वाला डिस्काउंट, आतंकी को भी धर्म वाला डिस्काउंट। हम लोग कहते हैं ना कि भाई आतंक का धर्म नहीं होता, तो फिर उसके धर्म की वजह से आतंकी को क्यों बचाया जा रहा है? आतंक का तो धर्म नहीं होता ना भाई। इसलिए सवाल यह कि आतंकी को भी धर्म वाला डिस्काउंट, एक आतंकवादी के लिए तुष्टीकरण वाला डिस्काउंट। सोचिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी पकड़ा गया है, आईएसआईएस का आतंकवादी। सुनकर ही हैरान हो जाते हैं कि दिल्ली में भी पांव पसार रहे हैं ये। आईएसआईएस का टेररिस्ट आतंकवादी पकड़ा गया। जांच एजेंसियों ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया, हम सबको बचाया, दिल्ली को बचाया। मतलब कुछ भी हो सकता था। 15 अगस्त के आसपास एनआईए ने आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा बाटला से, बाटला हाउस। एनआईए के मुताबिक वो एनआईए के लिए, मतलब वो आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था, आईएसआईएस के लिए फंडिंग इकट्ठा करने का काम कर रहा था। आईएस के अकाउंट से लगातार वो संपर्क में था, उन तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे पहुंचा रहा था, इंजीनियरिंग भी करी थी इसने। तो सोचिए, ये धार्मिक सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में आतंकी इंजीनियर के लिए आंसू भरे हैं लोग। सीरिया और अफगानिस्तान के अपने आतंकी अकाउंट के संपर्क में था। ऐसे आतंकवादी को भी तुष्टीकरण वाला डिस्काउंट मिल सकता है क्या? क्योंकि वो मोहसिन अहमद है, इसलिए उसे सेकुलर क्लीन चिट मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान, ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, कि हर बार इस तरह के विवादित बयान देते हैं और आम आदमी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती इन पर। इसलिए बीजेपी कह रही है कि अब की बार तो बयान दिलवाया गया है केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनकी परमिशन के बिना वो दे नहीं सकते ऐसा बयान। बयान क्या दिया वो मैं आपको दिखा देता हूं। अमानतुल्लाह खान ने इस मोहसिन, आतंकवादी मोहसिन अहमद को कह दिया तो बेकसूर है, उसको बेकसूर बता दिया और कह दिया कि अब जो है इसको तुरंत रिहा करो। वो ट्वीट अगर हम एक बार जल्दी से दिखा दें, आप हैरान हो जाएंगे ट्वीट पढ़कर। एनआईए द्वारा जामिया, इसको फुल स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। एनआईए द्वारा जामिया के छात्र आतंकवादी आईएसआईएस का है। भाषा देखिए, आप भाषा देखिए। एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को, धर्म पहले है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की वजह से उसको बचाया जा रहा है। देखिए, मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है, इन्होंने क्लीन चिट दे दिया। एनआईए कह रही है टेररिस्ट है, एनआईए कह रही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी आईएसआईएस का टेररिस्ट है, लेकिन अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि ये तो बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, मोहसिन को रिहा किया जाए। आदेश दे दिया भैया इन्होंने, अमानतुल्लाह खान साहब ने, कि इनको रिहा करो। तो हम लोग, मतलब मोहसिन अहमद बेकसूर है, उसे रिहा करो। वैसे बाटला पर आंसू नए नहीं है, ये भी आप जानते हैं। वो तस्वीर जो हम दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखा दीजिए, नए नहीं है वो। इससे पहले भी आपको याद होगा, देश बाटला पर आंसू देख चुका है, याद है ना? जब 2008 में दिल्ली पुलिस ने इसी इलाके में 2 आतंकवादियों को ढेर किया था, बाद में एक को पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की शहादत आज भी देश नहीं भूला है। तब भी सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रोई थी। 2008 में भी कोई रोया था, तब आतंक पर आंसू बाटला हाउस, और आज फिर आतंक पर आंसू देखने को मिल रहा है। इस बार अमानतुल्लाह खान है, आम आदमी पार्टी के नेता है, वो भी रो रहे हैं। तो आतंक पर आंसू क्यों, इस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल ही कि क्या मतलब तुष्टीकरण वाला डिस्काउंट आतंकवादियों के लिए होता है क्या? और वोट का फेयर है, इसलिए आतंकवादियों के लिए टेयर है, आंखों में टेयर है, और आतंकवादियों को बचाएंगे, वोट मिल जाएंगे। शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में है, सारे मेहमान बहुत बहुत स्वागत करूंगा जल्दी से। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब है, ये भी वही रहते हैं जामिया के इलाके में, क्योंकि इनसे पूछेंगे कि क्या ये फिर अब उसको वोट दे देंगे ये, क्योंकि अगर ये आतंकियों को बचाएंगे तो क्या इनके वोट मिल जाएंगे अमानतुल्लाह खान को? इनके वोट के लिए तो होता है ये सब, तो इनसे भी पूछेंगे कि क्या तुष्टीकरण हो जाता है इससे। उदित राज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ नेता हैं। उदित राज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। उदित राज जी मेरे साथ हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे संजीव कौशिक जी। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव कौशिक आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं, बेकसूर है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी किसी भी इस तरह के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के साथ कतई नहीं जाती। निश्चित रूप से इसका खंडन किया जाना चाहिए, लेकिन
पिछले किसकी बात करें, अमानतुल्लाह खान की बात करें, बात तो किसकी सुन, बात करें? पूरी बात तो हो जाने दीजिए, लेकिन नहीं, आप किसकी बात करें, अमानतुल्लाह खान की या मोहसिन अहमद की? पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आपने बोला हम किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल शख्स के साथ नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? अरे जिसकी गिरफ्तारी पर ये बात हुई है, जिसकी गिरफ्तारी पर अमानतुल्लाह खान ने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन एक चीज और है साथ साथ, किसकी बात कर रहे ये हैं? भी मैं जोड़ रहा हूं कि जो बात अमानतुल्लाह खान ने कही है, वो एक जनप्रतिनिधि है। पहले बात आने दीजिए, पहले वो एक जनप्रतिनिधि है, और एक जनप्रतिनिधि की जो चिंताएं हैं, जनप्रतिनिधि मोहसिन अहमद जनप्रतिनिधि क्या? बिल्कुल नहीं, हम अमानतुल्लाह खान के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि है। स्टेटमेंट के साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से मांग करते हैं बतौर आम आदमी पार्टी के नेता, कमाल की बात कर रहे हैं, मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हैं आप मेरे बदले आप ही बोल लीजिए फिर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एक कौम विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक चिंता स्वाभाविक है, जो अपनी चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि एक कौम विशेष को इस बात की चिंता है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, उसे संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा, अब सरकार सफाई देगी आतंकियों के पकड़ने पर? आतंक का तो धर्म नहीं होता शहजाद पूनावाला। एक कौम विशेष को आप लोग टारगेट करते हैं एजेंसियों के जरिए, बीजेपी और आरएसएस और तमाम चीजें, आपने पढ़ा होगा ट्वीट, और ये बेकसूर है, उसको रिहा करिए भाई, ऑर्डर आ गया। देखिए अमन जी, हाथ में तिरंगा पर मन में टेरर और दंगा। एडवर्टाइजमेंट तिरंगे की देने से मन में तिरंगा हो ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान की आप पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं है, दिस इज अपीजमेंट एंटी पीपल पार्टी। और ये तुष्टीकरण की जो स्पर्धा है ना, जिसमें कांग्रेस, आप, सपा सब मिलकर भागते हैं, ये तुष्टीकरण की तीन बहनें, इस तुष्टीकरण की तीन बहनें में कौन आगे निकल सकता है भड़काने में और बहकाने में, उसका कंपटीशन लगा हुआ। अब इन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने एक कौम विशेष के लिए इसलिए बोला क्योंकि एक आम तौर पे ये बातें होती है। ताहिर हुसैन जो है ना मास्टरमाइंड, जिसने अंकित शर्मा का मर्डर किया था, जिसका वो मास्टरमाइंड था दिल्ली दंगों का, कोर्ट ने उनको यूएपीए लगाकर अंदर भेजा, तो उसने कहा कि ताहिर हुसैन इज बीइंग परसिक्यूटेड बाय कोर्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। अभी 6 पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को पकड़ा, तब उसने कहा कि परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम हो रहा है, वो आज तक जेल में है। और ये जो मोहसिन मियां है अभी भी वो भी जेल में है, रिमांड मिली है उसकी। वैसे ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी का इतिहास गुल पनाग ने बता दिया था। कुमार विश्वास और गुल पनाग ने बताया था कि वोटों के लिए ये तो सबसे हाथ मिला सकते हैं, पंजाब में भी आतंकियों के साथ हाथ मिलाने का। और देखिए इनके जो सरगना है, मैं सरगना मतलब अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था। और एक बार तो उन्होंने कहा था, ये देखिए ये सबसे भयानक चीज है, बाटला की क्योंकि बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एट बाटला। उस समय जब सोनिया जी रो रही थी ना, पुट के आके आंसू सूज गए थे उनके, तब केजरीवाल के भी आंसू सूज गए थे, और उन्होंने कहा कि इसमें तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सरकार को नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अर्थ इसका अर्थ यह है कि मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। देयर नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टू नो इफ इट वाज नेसेसरी टू किल देम। आप समझ रहे इस बात की गंभीरता को कि क्या जरूरी था आतंकियों को मारना? जरा उनको आप प्यार से बुलाकर, उनको कुछ बिरयानी खिलाकर, कुछ बैठा के समझा दे सकते थे। कुछ बोल रहे हैं ये एक सुन तो लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उनका असली चरित्र है। ये अमानतुल्लाह और अरविंद, ये दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं, एक ही सिक्का है। और इसीलिए अमानतुल्लाह को कहा गया है कि तुम ये बयान दो वोट बैंक के लिए, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उदित राज जी हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। उदित राज जी, जब मोहसिन अहमद पकड़ा गया है आतंकवादी आईएसआईएस एनआईए के हिसाब से सर, तो हमको किस पर भरोसा करना चाहिए, एनआईए पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर? मतलब हमको एनआईए पर भरोसा करना चाहिए ना उदित राज जी? मुझे यकीन है कि आप मुझे बोलने देंगे, आधा मिनट या 1 मिनट बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जब सोनिया जी रोई थी तो उस समय शायद ये कांग्रेस में थे, तो ये शहजाद पूनावाला जी हैं, और आप बीजेपी में थे, और आप बीजेपी में थे। चलिए एक एक करके। अब भाई आप बीजेपी में थे उदित राज भाई। ऐसा है कि मैं इनके मैं बोला नहीं, मैं भी ये बीच में नहीं बोला आपने, असल में उनको रेफर किया इसलिए सर। इन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला। हाँ ठीक सही बात है। हाँ बोलिए उदित जी बोलिए। मैं कांग्रेस के बारे में बोला, मैं चुप रहा, तो मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ तो चुप रहे ना। ठीक है, शुरुआत तो इन्होंने किया है, तो सुनने की क्षमता होना चाहिए। क्षमता है, बोलिए। मैं 2014 में बीजेपी में गया, और उसके पहले मेरी अपनी खुद की पार्टी थी,
और मैं बीजेपी में गया 500 के आसपास टाइम ऐसा लगा पार्लियामेंट में बोलने का, और जिसमें तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा मतभेद थे। जो बीजेपी को मैंने बोला, मैं गैरत और जमीर वाला व्यक्ति हूँ, और ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में गलती हो रही थी, इनकी गैरत जमीर कहाँ थी। और आज भी कांग्रेस में कोई गलती होती तो मेरी गैरत और जमीर है, अब मैं बोल पड़ूंगा। और ये दूसरी बात है कि अमन जी, अभी जो तालिब हुसैन पकड़ा गया था वहाँ अलकायदा का, वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का था, लेकिन हमें नहीं कहते हैं कि बीजेपी ने उसको किया था। हम कौन होते हैं कंक्लूड करने के लिए। बाटला हाउस वाला भी मामला है। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि पार्टियों के कहने से निष्कर्ष निकाला जाएगा कि एनआईए के कहने से। तो एनआईए के कहने से निकाला जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही आपने ऐसा तोहमत चाहे आम आदमी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर लगा दिया कि एनआईए के पहले फैसला आप ही ने दे दिया। नहीं, फैसला तो अमानतुल्लाह खान ने बेकसूर बोला है। नहीं, आपने, अरे भाई, अरे आप बेकसूर है, आपने खुद ही किया। अभी क्लीन चिट नहीं मिली। आप अगर आपने कहा कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, तो आपने तो फैसला दे दिया। तो अब एनआईए को तो फैसला क्यों देने के? बेकसूर जांच से पहले कैसे फैसला दे दिया? हैं। नहीं, बेकसूर है, ये कैसे हो गया जांच से पहले? आपने कैसे दे दिया? आपने कैसे दे दिया फैसला? क्योंकि मुझे एनआईए पर भरोसा है। मुझे एनआईए पर भरोसा है। ये जब नहीं, आप एनआईए ने अभी कहाँ कंक्लूड कर दिया? एनआईए ने बोला है कि भाई वो आईएएस के लिए काम कर रहा था। अरे अभी पकड़ा है एनआईए ने, एनआईए का कंक्लूड करने दीजिए। आपको भी क्या अदालत बन गई? आपको भी एनआईए पर भरोसा नहीं है क्या? होता है। और दूसरी बात, नहीं, ये बात है कि एनआईए के ऊपर भरोसा पूरा है, लेकिन एनआईए कोर्ट नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। तो क्या अमानतुल्लाह खान कोर्ट है जो उन्होंने कह दिया वो बेकसूर है? नहीं, अरे भाई, मैं उनके बारे में कहाँ पे, उनके पक्ष में कहाँ कोई चीज कह रहा हूँ। ये जो कह रहे कि सोनिया जी रोई थी, तो उस समय गद्दारी कर रहे थे जब सोनिया जी रो रही थी। कहा था ये जो कांग्रेस में थे, एक क्यों चुप थे? भाई जो आज ये बैठे हुए, ये जो अवसरवादी आदमी हैं, आज बीजेपी के साथ ये आम आदमी पार्टी के साथ में चले जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी की तरफ बोले कि इनकी कोई जमीर नहीं है। ये कांग्रेस में थे, 4 बार नहीं खोले, अब बीजेपी में आया है तो कौम पर अत्याचार हो रहा है। खुर्शीद जी ने ऐसे उद्घाटन किया था कि सोनिया गांधी जी रोई थी। ये सलमान खुर्शीद ने बोला था, शहजाद पूनावाला ने नहीं बोला था। अत्याचार हुआ बीजेपी के टम्बा, तो मैं एक जमीर रखता हूं, मैं अपने कौम के लिए खड़ा हुआ। एक व्यक्ति कौम के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, पूरे कौम के लिए थोड़ी ना होती है भाई। चलिए, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। आपने लगातार उनका 4 बार नाम लिया, वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले। अब शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। जमीर नहीं है भाई, कांग्रेस में रहा है आदमी, ये आदमी कहाँ से बोल देता है भाई? ये पता नहीं, एक जमीर आदमी, इस आदमी की कोई जमीर ही नहीं है, ये गैर जमीर का आदमी है भाई। चलिए ठीक है, अब शहजाद पूनावाला बोले। अब आप कैसे फैसले पर पहुंच गए? आप से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भाई? मुसलमानों का गद्दार है, मुसलमानों का अत्याचार। बस अब शहजाद पूनावाला बोलेंगे ऑडियो पर। हो गया उदित राज जी, आपने 4 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका। अब शहजाद पूनावाला बोलेंगे। वैसे डिबेट आप पर नहीं है शहजाद, हम मोहसिन पर बात करेंगे। शहजाद एक करके बोलेंगे। उदित जी सुनिएगा आराम से। इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कैसा, बोलिए आपका ऑडियो, बोलिए ठीक है प्लीज उदित जी। टाइम वेस्ट होगा, मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना है, जल्दी से। शहजाद पूनावाला आप बोलेंगे। सज्जन बने रहेंगे, जब चाहो बीच में इंटरप्ट कर लो। शहजाद, इन्होंने कहा कि इनका दीन ईमान है। अरे सर, आप थोड़ी ना तय करेंगे फिर किसका ईमान है किसका नहीं है। शांति से बैठिए ना भाई। नहीं, मेरे आपको बुलाया, सम्मान के साथ सवाल पूछा है, आपने बोल लिया ना जितनी देर बोलना है। सुनेंगे नहीं आप, पता नहीं क्यों खड़ रहे हैं। मोहसिन अहमद गिरफ्तार हो गए, आप नाराज हो रहे हैं। आप भी नाराज लग रहे हैं, आपका भी मूड ऑफ लग रहा है आज। रुकिए आराम से, बात सुनिए। हो गया, ये गद्दार है, मुसलमानों से गद्दारी करे। मुसलमान आगे देखेंगे। जवाब दे, अब आप शहजाद पूनावाला बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे। शहजाद पूनावाला। इन्होंने कहा कि मैं, शहजाद पूनावाला, इन्होंने कहा कि मैं कौम के लिए खड़ा नहीं होता। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। मैं कौम के लिए खड़ा नहीं होता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री के लिए खड़ा होता हूं। और यदि इसके लिए मैं गद्दार कहलाता हूं तो मैं गद्दार कहलाने के लिए ठीक हूं, परंतु मैं देश का गद्दार नहीं बन सकता।
मैं पार्टी का गद्दार बन सकता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी से, अगर जिसकी नीतियां ऐसी थी उससे मैंने लात मार के मैं वहां से बाहर निकला। पर मुझे यह बता दो उदित राज कि तुम्हें जब बीजेपी से टिकट नहीं मिली तब तुम उस पार्टी में चले गए जिसको सेना के चीफ को सड़क का गुंडा कहा, जिसने कहा श्री राम का अस्तित्व नहीं है हलफनामे पे, जिसने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका प्रूफ बताइए, जिसने कहा पुलवामा भारत ने किया है पाकिस्तान ने नहीं किया है, जिसने कहा 26/11 जो है वो हिंदुओं की साजिश थी। तुम उस पार्टी में चले गए केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें टिकट नहीं मिला। अरे तुम तो एक सेकेंड, तुम तो कौम के नहीं, तुम तो केवल पार्टी के टिकट के लालची। और मुझे एक बात बता दो, अगर हिम्मत है तो तुम्हारी पार्टी ने हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ी, आज मोहसिन ने जो किया है उसको इस्लामिस्ट टेरर कहो, कश्मीर में जो हुआ इसको इस्लामिस्ट टेरर कहो। उदित राज मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, इसको इस्लामिस्ट टेरर कह सकते हो, इस्लामिक टेरर कह सकते हो, इस्लामिक टेरर कह सकते हो। केवल प्रवक्ता बना रखा है, बीच में कभी इंटरप्ट मत करना। ऐसा है, बिल्कुल नहीं करेगा। आपके बीच में वो शहजाद नहीं करा, उदित राज जी, उन्होंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अब आप शांत हो जाइए। आप इतना क्यों उखड़ रहे हैं? मोहसिन अहमद गिरफ्तार हुआ है, आप इतना देखिए नहीं, आज मैं बताऊं क्यों उखड़ रहे हैं, क्योंकि अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी रो रहे होंगे, अब इनको जाके आंसू पहुंचने होंगे उनके। भाई मोहसिन की गिरफ्तारी और रिमांड हो गई है, इस बार ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। आपको कैसे पता? अभी सलमान खुर्शीद का बयान कहाँ है? सलमान खुर्शीद का बयान है तभी तो पता चलेगा। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार आप तो पूछ लीजिए उनसे एक बार। उदित भाई, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार कार्रवाई के साथ है, ये तो खुद रोने लगे हैं। बाटला में एनआईए की कार्रवाई के साथ है ना आप इस बार, उदित भाई? अमन जी, मैं जी बिल्कुल उदित जी, बोलिए उदित जी। करता अमन जी, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया बीच में हमें इंटरप्ट कर गया। नहीं कोई नहीं कर रहा आपको, नहीं कोई नहीं करेगा, अब भी नहीं करेगा। अरे आप आतंकियों की पैरवी करो, खुल के करो पैरवी। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं सवाल ले रहा हूं। उदित राज जी, मेरा सवाल है, इस बार वाले बाटला में जो कार्रवाई हुई आतंकवादियों पर, आप लोग इस बार साथ हैं? ये मेरा सवाल है। इस बार सही कार्रवाई हुई है ना? एक बार बोल दीजिए, एनआईए की बाटला में कार्रवाई बहुत अच्छी। अमन जी क्या बात कर रहे हैं? जी जी, अमन जी क्या बात कर रहे हैं? ये देश का सवाल है। एनआईए पकड़े, धरे, कंक्लूजन पर आए, अगर हैं तो उनको सजा मिले। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन हम आप कौन होते? अदालत फाइनल डिसीजन देगी ना। तो पिछली बार क्या हुआ था सर? आप सब पिछली बार क्यों सलमान खुर्शीद ने बोला कि सोनिया जी रोई? भैया ऐसा है, आप सलमान जी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। तो वो अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं जानता। नहीं बिल्कुल सही बात है। और जो हुआ, अगर बाटला पर आंसू आए थे सोनिया जी के, तो वो गलत थे। अरे भैया ऐसा है कि बाटला वाले में क्या हुआ? आप कैसे आप कह रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं यार? क्या हुआ? दो आतंकवादी मारे, एक को ढूंढ के मारे, एक को ढूंढकर अभी फांसी की सजा हुई है। दो को मारा, दो भाग गए थे, जिसमें एक को पकड़ लिया और उसको ढूंढकर अभी फांसी। क्या हुआ था? मोहनचंद शर्मा जी ने क्या किया था? हाँ, मैं वही, क्या हुआ था? अगर वही उसी मापदंड पर जाओगे तो मैं तालिब हुसैन जो है लश्कर का, वो बीजेपी का है तो बीजेपी करे। और जो उदयपुर में फोटो पड़ी लगी हुई है जो उदयपुर का, वो है तो बीजेपी सबसे पहले। अरे भाई लश्कर का, बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का लश्कर, तो मैं कह दूं कि बीजेपी आतंकवादी है। नहीं, पर एक सेकंड, क्या वो एनकाउंटर बाटला का सही था या फेक था? बाटला का एनकाउंटर सही था फेक था? 2008। ये भाई पुलिस बताएगी। पुलिस बताएगी। सर मोहनचंद शर्मा कोर्ट ने बता दिया है, पुलिस बताएगी। देखा आपने, सारे फैसले आ चुके हैं, क्लीन चिट मिल चुकी है। शर्म आनी चाहिए सवाल पूछने का। अरे शर्म आना चाहिए। 8 साल की सरकार है इनकी, 8 साल की सरकार है, बताए ना क्या है? आप बताओ ना। कोर्ट ने बताया है, यासीन मलिक को भी कोर्ट ने शर्म आनी चाहिए, आप नहीं बता पाते। अच्छा चलिए छोड़िए। अब इस ये जो पकड़ा गया है मोहसिन अहमद, आप मोहसिन अहमद जो एनआईए ने गिरफ्तार किया, मोहसिन अहमद, आप मानते हैं ना आतंकवादी है ये, और बहुत बढ़िया कार्रवाई की है एनआईए ने? तालिब को क्या मानते हैं आप? हैं जी, तालिब हुसैन को क्या मानते हैं? एक की तुलना दूसरे से क्यों कर रहे हैं? सवाल का जवाब सवाल से क्यों पूछ रहे हैं? आतंकवादी मानता हूं, बताइए। सवाल का जवाब सवाल से क्यों पूछ रहे हैं भाई? कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी है। उसको क्या मानते हैं? बाटला में तो फिर मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी सही, और एनआईए ने शानदार इस आतंकवादी को पकड़ा, मानते हैं आप? अरे भैया वो पकड़े, इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, उनको सजा मिले, अगर हैं तो मिले,
हम आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हर्षवर्धन त्रिपाठी। और उसके बाद मैं कासमी जी आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या होता क्या, आप तो वही पत्रकार इतने समय से रहे हैं सर, क्या क्या वोट मिल जाते हैं क्या, इससे अपीजमेंट हो जाता है? आतंकियों का भी कोई वोट बैंक होता है क्या, कि आतंकी को बचाएंगे और फिर ये कहेगा कि भाई वोट दे दो इसको, तो वोट दे देते हैं आतंकवादी, ऐसा होता है क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, दुर्भाग्य से ये राजनीति इसी तरह से होती रही और मुसलमानों को उस खांचे में डालने का काम इसी घटिया राजनीति ने किया। और मैं आमतौर पर ऐसे शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या, इससे स्तरहीन कुछ हो सकता है क्या? कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, कोई आतंकवादी घटनाओं में जिसके तार हों, उसके बाद भी कोई राजनीतिक दल भारतवर्ष में ये कहे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हुआ। और ये कोई पहली कोशिश नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि क्या इससे वोट मिलता है, क्या निश्चित तौर पर मिलता होगा, तभी तो अमानतुल्लाह खां कह रहे हैं, ये पहला बयान नहीं है, ताहिर हुसैन के लिए कहा, उसके खिलाफ अब जो चार्जशीट आई है सामने आ गया कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन था। जब 26/11 की साजिश की पुस्तक का लोकार्पण करते हैं दिग्विजय सिंह, तो उस वक्त कांग्रेस को लगता था कि हमें वोट बैंक, हमें वोट मिल जाएगा। आज आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनको ये वोट मिल जाएगा। और ये जो वोटों की शिफ्टिंग की लड़ाई है ना, ये इस तरह से आतंकवादियों के पक्षधर होते हुए दिखेगी, ये बेहद कोई आतंकवादी कहेगा, कोई आतंकवादी कहेगा कि ये मेरे को बचा रहे, इसको वोट दे दो, तो क्या मुसलमान भाई उठ के वोट दे देंगे? ये तो बेवकूफी है, तो बैकफायर करेगा मेरे ख्याल से। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन ये एक रचा जाता है ना, एक दुष्चक्र रचा जाता है कि देखिए ये तो गलती से फंस गया, भटका हुआ है, इसके ऊपर आरोप लगा दिया गया है। ये कोशिश तो लगातार चलती है। मुफ्ती शमून कासमी जी हैं, वो मेरे ख्याल से बेहतर बता देंगे। कासमी जी, मुझे तो लगता है कि ये तो बदनामी वाली चीज है, आतंकवादियों को बचाएंगे तो आप लोगों के क्या वोट मिल जाते हैं? अमानतुल्लाह खान के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप भी शायद उसी एरिया से आते हैं सर, बोलिए। नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान से आता हूं अमन जी, और पूरे भारत की बात करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो कार्य चल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बगैर भेदभाव के काम कर रहा है, तो ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर कोई गलत चीज़ों में लिप्त है तो उसे एनआईए को पकड़ना ही चाहिए, और उसके बाद आगे कोर्ट है, और जब कोर्ट आएगा तो वो सब फैसला हो जाएगा। तो आज मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, अरे पॉलिटिकल जितनी पार्टियां 70 साल से ये तो काम कर रहे हैं। 54 साल एक विशेष पार्टी ने गवर्नमेंट चलाई, उसने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। आज आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे थोड़ा अमन का माहौल बना है, तो आज मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज उसी बच्चे ब्यूरोक्रेसी में भी आ रहे हैं, अन्य चीजों में भी आगे आ रहे हैं। तो इन बच्चों को जो ये बच्चे हैं या जो इस तरह के लोग हैं, इन्हें कौन ऐसी ताकतें हैं? तो वो अरविंद केजरीवाल जैसे ही तो लोग हैं, और कौन है कि उन्होंने वोट बैंक बनाना है। आज दिल्ली में पेट भर के वोट मिलता है, ये तो अमानतुल्लाह का स्टेटमेंट है, ये तो अमानतुल्लाह का स्टेटमेंट है। अमानतुल्लाह भी उसी टीम का तो हिस्सा है अमानतुल्लाह भी। और कौन है अमानतुल्लाह? कोई बाहर से तो नहीं आ गए। आज अगर आप जाके देखें, ओखला के हालात को देखें, तो वहां कोई भी ऐसी जन सुविधाएं नहीं है, वहां के रोड टूटे हुए हैं, वहां आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, नर्क में जिंदगी है। उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, उसमें ओखला नहीं आता। कासमी जी, मुझे बस ये बता दीजिए, क्या सोचकर होता है, क्या सोचकर? गलत सोच का नतीजा है। एक मिनट सुनिए ना मेरा सवाल। दंगाइयों पर बुलडोजर चलता है, आज किसी को दर्द नहीं हो रहा, वैसे दंगाइयों पर बुलडोजर चलता है जब, तो फिर बताया जाता है इनके धर्म की वजह से इनको बचाया जाता है, तो इनको लगता है कि ये सारे वोट हमको दे देंगे। चलिए वो मान लेते हैं, चलिए कोई दंगे में शामिल है, अगर उसको बचाओगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में वोट दे देगा, मान लेंगे। आतंकवादियों को बचाने से कैसे एक कम्युनिटी के वोट मिल जाते हैं, मुझे ये जानना है, हरगिज नहीं मिलते, हरगिज नहीं मिलेंगे, और न मिलने चाहिए। आपको बता दूं मैं अमन जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर खतावार के यहाँ चलता है, अभी त्यागी के यहाँ चला है। नोएडा के अंदर अगर उसने गलती की तो वो तो, अगर उसे आप ये भी जोड़ रहे हैं कि भाई उसके फोटो भी छपे हैं, तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, और ऐसी कार्रवाई हुई है कि लखनऊ तक उसकी बिल्डिंगों के ऊपर वोट मिलते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। कासमी जी, क्या मिलते हैं, नहीं मिलते? हाँ या ना? नहीं, मैं समझता हूं कि क्योंकि उनको वर्गलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो देश के हार्ड फैक्ट मिलते हैं ना, अगर नहीं मिलते होते वोट तो ये क्यों बेकसूर कहते? नहीं, वो मिलते हैं, त्रिपाठी ने बोला मिलते हैं, उनकी फर्जी हमदर्दी कर रहे हैं ना। अगर ये नहीं होता, उनके साथ नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन के समय जिसको आंदोलन कहा गया, क्यों उन्हीं इलाकों में हुआ? उन्हें बर्बादी तो किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? ये आरोप है बीजेपी का कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक आतंकवादी को, जो एनआईए की नजर में आतंकवादी है, ठीक है, मैं और शब्दों को और चयन ठीक करूंगा, एनआईए की नजर में जो आतंकवादी है,
उसको अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता बेकसूर कह रहा है तो बिना गो अहेड के वो नहीं कहेगा। आपको लगता है कि बिना केजरीवाल जी के, बिना टॉप लीडरशिप के गो अहेड के वो उतनी हिम्मत होगी उनकी, वो कह सकते हैं? अमन जी बहुत लंबी लंबी बातें, एक मिनट, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बता देंगे, शायद वो जानते हैं। कौशिक जी, बहुत लंबी लंबी बातें कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कर रहे हैं। बाटला हाउस कांड में जब आंसू बहाया जा रहा था आम आदमी पार्टी थी, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ आम आदमी पार्टी थी, पुलवामा में आम आदमी पार्टी थी। अभी तो आप ही के नेता आंसू बहा रहे हैं। पठानकोट में आईएसआई से जांच कराने वाले आम आदमी पार्टी थी। अभी तो आप ही के नेता आंसू बहा रहे हैं। मौलाना मसूर अजगर को ले आकर के कंधार में छोड़ने वाली आम आदमी पार्टी थी। ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? फर्जी बातें न करें। अच्छा, बात है, एक लाइन में सीधी सी बात, मैंने क्लियर कहा, आम आदमी पार्टी का जो लाइन है वो मैंने क्लियर कहा। आप गलत दिशा में मत ले जाइए। एक मिनट, मेरा सवाल है, लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है। संजीव भाई, सवाल नहीं, लगातार मैं सुन रहा हूं। आप बोलेंगे, अब मैं टाइमर चलाऊंगा, आपका एक सवाल पूछूंगा, आप ये साबित करेंगे संजीव भाई, आप यहाँ आते हैं डिबेट के साथ आम आदमी पार्टी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर यह बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि एक कौम के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में एक माहौल जो तैयार किया है, निश्चित तौर पे एक प्रतिनिधि होने के चलते उनकी चिंता स्वाभाविक है। अब उसको वो संतुष्ट करेगी कैसे है? क्या आंकड़े नहीं बता रहे हैं? क्या आंकड़े नहीं बता रहे हैं? क्या आप जब कभी भी इस तरह की बात होती है तो एनआईए की बात करने लगती है। आप हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से फंडिंग की जा रही थी, क्रिप्टो की एजेंसी बाहर भेजा जा रहा था। अभी तक आप कहते चले आए कि बाहर से यहाँ फंडिंग की जा रही थी आतंकवादी गतिविधियों के लिए, अब यहाँ से बाहर जाने लगा। ये सारी गतिविधियां यदि आपके ध्यान में है पहले नहीं रखे हैं सर, आप क्यों वकील? अरे हम किसी के वकील नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं वकील नहीं है? लेकिन जिस तरह से भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उसके बारे में बात करेंगे हम। देश को गुमराह मत कीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। कौशिक भाई, एक मिनट शहजाद, एक मिनट कौशिक भाई, जब आप जैसे शहजाद यहाँ पर आए हैं तो एक पार्टी की लाइन होती है, उससे ना आगे बोल सकते हैं, पार्टी बताती है। ये बिना टॉप लीडरशिप के वो अपनी तरह से कुछ नहीं बोल सकते ना, नहीं ये थोड़ी ना कह देंगे मोहसिन को बेकसूर, नहीं कह सकते। उसी तरह आप भी जब डिबेट में आते हैं आपको भी बताया जाता होगा ये बोल रहा है ये हमारी पार्टी लाइन है, ठीक है। क्या अमानतुल्लाह खान उसी पार्टी लाइन को टोक कर रहे थे जब उन्होंने मोहसिन अहमद को बेकसूर कहा? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा पार्टी लाइन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर निकालेंगे पार्टी से, उनको निकालना चाहिए पार्टी से। उनका अपना निजी मत है, निश्चित तौर पे वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। निजी मत है भाई, शहजाद पूनावाला निजी मत है, निजी मत है। मुझे ब्रेक पर जाना है, कमेंट शहजाद पूनावाला निजी मत है भाई उनका। तो क्या ताहिर हुसैन भी निजी, सब निजी। तो क्या केजरीवाल जी की भी निजी मत है कि ताहिर हुसैन इसलिए जेल में क्योंकि वो मुसलमान है? क्या केजरीवाल जी की भी ये निजी मत है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि आतंकी कैसे मारे गए इसकी जांच होनी चाहिए? क्या ये उनकी निजी मत है? अगर उनकी निजी मत नहीं है, अगर मेरे पार्टी के नेता की निजी मत से मेरी मत अलग हो तो मेरा पार्टी का नेता मुझ पे कार्रवाई करेगा क्योंकि पार्टी की सोच के तहत हमें काम करना है। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड मेरा सवाल तो हो जाए, मेरा सवाल तो हो जाए, मेरा सवाल हो जाए, वो मोहसिन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। एक सवाल हो जाने दीजिए कौशिक, कृपया करके, कौशिक जी कृपया करके डिबेट को भाई आप अपने जहां से भी आप हम नहीं कर रहे हैं, आप यहां से हैं जिस क्षेत्र से हैं, आप क्यों उदित राज की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं। मेरा सवाल है, कौशिक जी आप बोलेंगे शहजाद की बात, इसको लेके जा रहे हैं। तो सुनिए प्लीज शहजाद एक एक करके। अमानतुल्लाह खान विधायक निजी तौर पे है या किसी पार्टी से? पार्टी से है तो वो किसकी बात बोलेंगे? कमाल की बात है, बोल तो रहे हैं कि पार्टी का उनके स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं। तो पार्टी की बात बोलेंगे। अरे अगर निजी बात बोलेंगे जो पार्टी के खिलाफ हो तो क्या होगा? आपका अपना कोई मत नहीं है। अमन जी आप इस चैनल से, अमन जी आप इस चैनल से, तो भाई पार्टी स्टेटमेंट करे ना कि गलत स्टेटमेंट है, कार्रवाई करे, बयान निकाले। टॉप लीडर ने यदि ये बात कह दिया कि हम उससे सहमति नहीं रखते हैं, किसने कहा? किसने कहा? क्यों मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है? किसने नहीं कहा? उस स्टेटमेंट के साथ कौन गया ये बताइए आप। आप बताइए कि टॉप लीडर गया लगातार ये बात बताइए कि किसी टॉप लीडर ने ये कहा हो कि हम उस स्टेटमेंट के साथ। किसने कहा है वो स्टेटमेंट के खिलाफ है? किसने कहा है? अब ये हर जगह सफाई देता रहे, आम आदमी पार्टी, उससे पूछिए ना। आप संजीव भाई पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि ये आतंकवादी बेकसूर है, पिछले कुछ वर्ष ये आतंकवादी बेकसूर है, उसका डिनायल आएगा ना तब तक तो आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट मानी जाएगी ना सर। अगर आज बैठे हुए यहाँ पर, सुनिए मेरी बात, अगर आज यहाँ बैठे हुए उदित राज ने कुछ जनवरी से पहले, हर 15 अगस्त से पहले, हर इलेक्शन से पहले इस तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती है, जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फैलाते हैं, जानबूझ के इस तरह से। संजीव भाई सुना करिए, अगर उदित राज जी यहां पर कुछ कह देंगे तो वो कांग्रेस की लाइन है।
जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा मैं उसको कांग्रेस की स्टेटमेंट मानूंगा। उसी तरह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है अमानतुल्लाह, अगर उन्होंने कह दिया कि ये बेकसूर है तो वो आम आदमी पार्टी की लाइन मानी जाएगी। किसने कह दिया टाइम उसका डिनायल नहीं आएगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईएसआईएस का आतंकवादी मोहसिन अहमद पकड़ा गया, ये अमानतुल्लाह खान साहब का ट्वीट आ गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, वो कह रहे, वैसे आपको बता दें एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया दिल्ली के जामिया के बाटला हाउस से। एक बार फिर से बाटला हाउस से आतंकवादी पकड़ा गया जिसका नाम मोहसिन अहमद। एनआईए के हिसाब से आईएसआईएस का यह आतंकवादी जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन तुष्टिकरण का वायरस ऐसा। यहां पर भी ट्वीट कर दिया गया अमानतुल्लाह खान की तरफ से। फुल स्क्रीन पे एक बार ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र, आप ट्वीट पढ़ लीजिए, जामिया के छात्र मोहसिन, एनआईए कह रही है टेररिस्ट है, एनआईए कह रही है ये आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहा था, फंडिंग का काम देख रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये और वो लिख रहे हैं अमानतुल्लाह खान कि मोहसिन, छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाले। आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मोहसिन बेकसूर है, फैसला सुना दिया इन्होंने, क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब ना खाता ना भाई, जो अमानतुल्लाह साहब ने कहा वही सही, उन्होंने सीधा क्लीन चिट दे दी है। एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है आतंकवादी है, लेकिन मोहसिन बेकसूर है, उसको रिहा करो। नीचे देखिए क्या लिखा है, मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए। जिस मोहसिन को गिरफ्तार किया गया वो मोहसिन अहमद, जिसको गिरफ्तार किया गया बाटला हाउस से। डिबेट शुरू करें। उदित राज है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ हैं, शहजाद पूनावाला जी हैं, भारतीय। ये देखिए वो तस्वीर, ये देखिए ये मोहसिन, ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है यही है मोहसिन अहमद। इसको बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी होते ही शायद पता नहीं कुछ घंटों में ही जांच भी कर ली अमानतुल्लाह खान साहब ने और कह भी दिया कि ये बेकसूर है। कुछ घंटों के अंदर अंदर ही, 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही या कुछ घंटों के अंदर अंदर ही अमानतुल्लाह खान ने जांच कर ली और कह दिया कि ये तो बेकसूर है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जामिया के ही कुछ लोगों ने शायद टिप ऑफ दिया था इसके बारे में, जामिया के ही कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया था कि ये वहां पर इस तरह की कुछ कट्टरपंथ की कुछ क्लास चला रहा है, ट्यूशन ले रहा है, ट्यूटर है, ये इंजीनियर, आतंक का इंजीनियर, जिसको पकड़ लिया गया। उदित राज है, शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब है और आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं संजीव कौशिक जी। बोलिए शहजाद, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, फिर मैं उदित राज जी। चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं अमानतुल्लाह खान ने अपनी निजी राय रखी, ट्वीट किया, उसके बाद कोर्ट ने रिमांड दिया। अब संजीव कौशिक जी, जब कोर्ट ने रिमांड दिया, क्या एक जनप्रतिनिधि को उसकी गलत निजी राय जो सांप्रदायिक है और वोट बैंक के राजनीति पर आधारित है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? सांप्रदायिक है, क्या क्या बोल रहे हैं भाई। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति आ रही है, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो आपसे उत्पीड़न महसूस कर रहा है, उत्पीड़ित महसूस कर रहा है खुद का, और लगातार आप बताइए ना, आप उसे संतुष्ट करेंगे कि वो ऐसे लोग क्यों इस तरह से सोचते हैं? आतंकियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, आतंकी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस पूरे कौम की बात कर रहे हैं। आप निकल के बाहर पूरे कौम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आप जब शर्मनाक बयान है, कोई शर्मनाक बयान नहीं है, शर्मनाक बयान, कोई शर्मनाक बयान नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। मतलब कि एक अब्दुल कलाम को जो मानता है राजनीति भी करेंगे, उसको मोहसिन और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति भी करेंगे और यहाँ पर अब्दुल कलाम को मानते हैं। करेंगे। क्यों नहीं कहते डंके की चोट पे? कौशिक जी, इसका नाम क्योंकि मोहसिन अहमद है इसलिए आपको इसका धर्म दिख रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति भी करेंगे और इनको यहाँ बोलने में और इस बात को स्वीकार करने में इनको शर्म भी आती है। अच्छा, आप बोल कौन नहीं जानता? अच्छा, आप अमानतुल्लाह खान के बयान के साथ नहीं है, आप अमानतुल्लाह खान के बयान के साथ नहीं है। कमाल की बात नहीं है ना, नहीं है ना, कितनी बार हम बोले। ठीक है, तो आप बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। हाँ बिल्कुल है वो, बोलिए ना आतंकवादी मोहसिन अहमद। कमाल की बात कर रहे हैं, जांच करने दीजिए ना, जांच करने दीजिए ना। आप जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, आप नहीं बोले, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चिल्ला रही है वही बात की लाइन क्या है? आपको पार्टी ने बोला कि आतंकवादी नहीं बोलना, आप बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। अरे बोल तो रहे हैं कि एनआईए ने यदि गिरफ्तार किया है, आतंकवादी मोहसिन अहमद आतंकवादी के तौर पे ही गिरफ्तार किया है, तो जांच तो करने दीजिए। एनआईए बोल रही है जांच तो करने दीजिए। आप एनआईए बोल रही है, आंकड़े बताऊं मैं आप आतंकवादी नहीं बोलेंगे उसको। बाकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद में कुछ नहीं निकला, सिर्फ निकला उसका। आपको ये भरोसा उसके रिलीजन की वजह से है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। तो फिर बोलिए ना आतंकवादी, मत फंसाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई महेश पकड़ा जाता ना, अभी आप बोलते हिंदू आतंकवाद।
कौन बोलता? अभी कोई मोहसिन हिंदू की जगह आतंकवाद कोई बोलने वाला तो पकड़ा भारतीय जाता है ना जनता ऐसा? पार्टी के गोद में तो बैठा आप हुआ बोलते हैं है। हिंदू आतंकवाद, जिसने बोलते नहीं बोलते हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आज जिसने मोहसिन पकड़ा गया है। हिंदू आतंकवाद बोला था, वो आप तो ऐसे भारतीय कहते जनता हैं पार्टी के गोद में बैठा हुआ है। किसने बोला था ये भगवा हिंदू आतंकवाद? अरे आपको जानकारी है? नहीं, किसने बोला था? नहीं, आम आदमी पार्टी चार्ज लगा रही, मैं चाहता हूँ ये बताया किसने बोला था जो हमारे पास है। आरके सिंह कौन थे? आरके सिंह ने बोला था, उनका स्टेटमेंट 5 मिनट में दिखाओ, अन्यथा माफी मांगोगे। कहां से 5 मिनट? अन्यथा माफी मांगोगे तो आपके पास बयान होगा ना, रेडी प्रूफ होगा ना? तो इस समय हम ये लेके बैठे हैं आरके यहाँ पे। सिंह जी को मैं जरूर कहूंगा मैं यहाँ लेके कि बैठा ये हूँ। मानहानि का दावा जरूर करें इन पे, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही। आपके पास तथ्य है, आपके पास तथ्य है। चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने कहा था हिंदू और भगवा आतंकवाद, आपके पास तथ्य है आरके सिंह का। आगे से इस प्रकार से भाजपा के किसी भी नेता के विषय किसी भी में भाजपा ऐसे के झूठी नेता बातें ना करना। कोई झूठी बात नहीं है, सब कुछ तथ्य में है, संज्ञान में है, आप लोग जानते हैं। अभी हम लेके बैठे हैं, अभी लेके बैठे हैं कि दिखा दें हम आपको। आतंकवादी मोहसिन अहमद, कौशिक जी, साहब, आतंकवादी NIA मोहसिन ने अहमद, गिरफ्तार किया है, उसे जांच नहीं करने बोलेंगे। दीजिए, तथ्य तक पहुंचने दीजिए, उसके बाद में यदि वो आतंकवादी है तो सजा तो मिलेगी ये उसको। बोल दीजिए हम क्या बोले? मोहसिन अहमद बेकसूर नहीं है। हम कमाल की बात बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं जी? तो उन्होंने बोला बेकसूर है। अरे तो वो बोले तो उसके जवाब बोलिए वो देंगे बेकसूर ना। नहीं है। वो मोहसिन जो अहमद बोले हैं बेकसूर उसका नहीं है। जवाब वो देंगे, हमें जो बोलना है, अच्छा, हमसे एक जो छोटा सवाल कर रहे हैं ट्रिक उसका दिखाओ, जवाब मैं एक देंगे। मिनट, मैं ट्रैप में मत फंसाइए, जल्दी से जान से ट्रैप में मत फंसाइए हमें। ये इनसे पूछे साध्वी प्रज्ञा, तो ये बोलेंगे साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी, पर मोहसिन को आतंकवादी नहीं कहेंगे अदालत के 9 बजे तक। आप ट्राई कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए। मैंने बोला ना महेश पकड़ा जाता तो हिंदू आतंकवाद हो जाता। ये साध्वी प्रज्ञा को बोल देते हैं, कहां से परंतु ये नहीं आप बोलेंगे। हिंदू मुसलमान किए बगैर मानेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान किए बगैर मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना रवैया है उसी पे आप अटकेंगे आप। देखिए, अब उदित राज जी किसी के बीच में नहीं बोले, अब उनके बीच में आप लोग मत बोलिएगा। उदित राज जी, ये मोहसिन अहमद को आतंकवादी कहने में हिचकिचाहट क्यों है, या होनी चाहिए? उदित राज जी, जो NIA कह रही है आतंकवादी, उदित राज जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, मैं बीच में किसी के हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, और सारे लगभग जब सीनियर रहते हैं तभी मैं जाता हूँ। तो बीच में जब हस्तक्षेप किया तब मुझे ज़रूर तकलीफ हुई है, नहीं कोई नहीं करेगा सर, पूरा कंप्लीट करिए और आप। मैं महसूस करता हूँ कि तकलीफ हुई। एक और दूसरी बात है कि अगर आप इनको तुरंत आतंकवादी, आप जैसे कहते हैं ना कि बंदूक के नोक पर करवा रहे हैं, तो कन्हैया लाल का जो हत्या हुई है, तो बीजेपी वालों को कहिए कि तुम भी हो, उनको तो आप बंदूक के नोक पर नहीं कहते। कन्हैया लाल के जो हत्यारे दोनों थे वो माइनॉरिटी सेल के बीजेपी से कनेक्टेड थे, अमरावती वाले भी वो बीजेपी से कनेक्टेड थे। तालिब हुसैन, यही स्टैंडर्ड अगर आप मेंटेन करें तो मैं आपके साथ में हूँ कि अभी NIA ने पकड़ा है, और NIA ने पकड़ा है तो NIA और अदालत कोर्ट ये सारा प्रोसेस ख़त्म करके टेलीविज़न पर तय कर लिया जाए कि एक क्रिमिनल है या नहीं क्रिमिनल है। उनको सबूत इकट्ठा होने दीजिए। वो आतंकवादी के रूप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम आप अगर किसी का फैसला लेने करें तो पुलिस का, जुडिशरी का फिर काम ही खत्म हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर जुडिशरी का उन्होंने आतंकवादी होने का प्रमाण पाया तभी तो पकड़ा उन्होंने, कि कहां से जुड़े हैं उनको कंक्लूड करने दीजिए। उनको कौन बचा रहा है, कौन कह रहा है कि आतंकवादी गतिविधि में नहीं है? प्रथम दृष्टया देश का कानून है। अच्छा, प्रथम दृष्टया के आधार पर FIR होते हैं, उसके बाद में एडजुडिकेशन होता है, फिर लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ये सारे सिस्टम को हम खत्म कर दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस देश में, जैसे मैं दलित समाज के लिए आवाज उठाता हूँ, यह नहीं कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ, जरूरी नहीं कि मैं पैदा हूँ कि मैं ही उठाऊँ, शहजाद पूना बालाजी भी उठा सकते हैं। और मुस्लिम समाज में मैं पैदा नहीं हुआ, अगर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ में भी करता हूँ। महिलाएं हैं, अगर महिला इस देश में, उसके लिए करना। तो भिन्नताओं का देश है सरकार, इस देश में यूनिफॉर्म नहीं है, यानी किसी न किसी कौम के साथ में, जाति के साथ में अन्याय होता रहा, हो रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वेलफेयर एक्टिविटीज है। कौम कहाँ से तो आई, मैं वो एक समझना चाह रहा था। यूनिफॉर्म नहीं है, कौम ही नहीं है ना यहाँ तो। इसका तो धर्म ही नहीं होता ना, आतंक का तो धर्म ही नहीं होता ना भाई। है आतंक का धर्म होता है। अगर यही गन पॉइंट पर
अगर यही गन पॉइंट पर आपने सवाल पूछा होता तालिब हुसैन का, कन्हैयालाल मर्डर का, अमरावती का, तब मैं आपका इज्जत अच्छा चलिए मैं अभी बोल देता हूँ आपकी सहमति और संतुष्टि के लिए। कन्हैयालाल के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी। आप नहीं पूछेंगे। उमेश, मैं बोल देता हूँ सर, अमरावती में उमेश खोले के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी। नहीं, आप कन्हैयालाल मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बताइए कन्हैयालाल के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी, उमेश खोले के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी, किशन भरवाड़ के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी, कमलेश तिवारी के हत्यारे मेरी नजर में आतंकवादी। सेल का अध्यक्ष था जम्मू के सर शहजाद पूनावाला। ठीक है, अब उदित राज जी, अब उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, 2.5 मिनट बाद आप बोले, अब शहजाद पूनावाला बोलेंगे। शहजाद पूनावाला, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कोर्ट का फैसला नहीं है उससे पहले। हाँ, उन्होंने कहा कि सारे सिस्टम को खत्म करके बंदूक की नोक पर आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। तो आज इसी मंच पर उदित राज जी अगले 2 मिनट के बाद, मेरे बोलने के बाद, जो आरएसएस को टेरर कहते हैं, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कहते हैं, और साध्वी प्रज्ञा को जिन्होंने टेरर कहा है इनकी पार्टी के लोगों ने, और पूरे हिंदू समाज को हिंदू टेरर और भगवा टेरर कहा है, इन चारों चीजों के लिए ये 2 मिनट के बाद माफी मांगेंगे। और मुस्लिम समाज अभी पूछ लीजिए ना, पहले मांग रहे नहीं, फिर अगली बात मेरा पूरा बात हो जाए, देखो सवाल भूल जाएंगे। ठीक है, ओके, हाँ पहले पूछ लीजिए। उदित राज जी जिन्होंने हिंदू टेरर कहा, भगवा टेरर कहा, बिना सबूत के सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करके, साध्वी प्रज्ञा को कह दिया, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कह दिया, और आरएसएस को भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में कहा है, ये सारे लोग गलत है ना? शॉर्ट सर्किट हो गया ना सिस्टम। उदित जी आप जवाब दे दीजिए, आप लोग फिर आगे बोलेंगे। शहजाद भैया, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, जिसने इंडिविजुअल कहा उससे पूछे, मुझसे ये सवाल संबंधित नहीं है भाई। राहुल गांधी ने कहा है सर, सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को आईसिस कहा, राहुल गांधी ने महंगाई की रैली में कहा हिंदुत्व मुसलमानों को और सिखों को मारना सिखाता है, आरएसएस इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा, चिदम्बरम ने हिंदुत्व को टेररिस्ट के साथ जोड़ा, हिंदू टेरर जोड़ा, सुशील कुमार शिंदे ने भगवा टेरर कहा। ये सब पार्टी के लोग हैं, मंत्री रहे, कुछ अध्यक्ष भी रहे। मेरे दोस्त अगर आप यहाँ जाएंगे तो मैं ऐसा फंसा दूंगा, बोल नहीं पाएंगे। आपने हेगडेवार ने क्या कहा, गोलवलकर ने क्या कहा था, इनके जो फोर फादर है ये बच्चे हैं। इनके फोर फादर ने ये कहा था कि अगर आजादी के समय ये इनके फोर फादर ने, ये तो मोदी जी, अमित शाह जी, ये तो बच्चे हैं। इनके जो माँ है आरएसएस है, और आरएसएस के हेगडेवार के बाद तो आरएसएस टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिंदुत्व टेरर नहीं है ना, आप मान रहे हैं? आजादी में, अच्छा चलिए ना, मेरे समय में इतना अतिक्रमण मत कीजिए सर, सवाल इन्होंने मेरा समय आपको आया नाम किया है, आरएसएस से संबंधित अच्छा उदित किया है जी, इन्होंने। अच्छी चर्चा चल रही है, आप मेरे समय पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर दलितों को, पिछड़ों को आजादी मिलती है तो इससे अच्छा मैं अंग्रेजों के मैंने उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते, गोलवलकर जी ने कहा, उसमें नहीं जाते। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब उदित राज जी ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे जीते जी, शहजाद कंप्लीट करेंगे, शहजाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है उदित भाई, आपके बीच में वो नहीं बोले थे, आप मर्यादा रखते हैं हमेशा डिबेट की, एक एक करके आप बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। मुझे अच्छा लगा कि आज उदित राज जी ने राहुल गांधी, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और इनकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान को उठाकर कूड़ेदान में डाला और कहा है कि ना हिंदुत्व इज टेरर, ना हिंदू टेरर होता है, ना भगवा टेरर होता है, ना आरएसएस टेरर होता है, क्योंकि इनके हिसाब से जब तक सिस्टम नहीं बताता है तब तक इस सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता। निजी राय उनकी। तो मुझे नहीं, निजी राय नहीं, ये अच्छा, ये वो कह रहे हैं निजी राय है, राहुल जी की भी निजी राय। वो राहुल जी निजी राय दे रहे थे, चिदम्बरम निजी राय दे रहे थे। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद टिमोथी जे रोमर, विकीलीक्स केबल। बहरहाल आप कंप्लीट करिए शहजाद, हो गया अगला सवाल। अगला सवाल उदित जी, आपने कहा कि मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जाता है, मुस्लिम ना 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 उदित भाई बीच में नहीं, उदित भाई बीच में नहीं, उदित राज जी बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, अब आप ऐसे करेंगे फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, बल्कि मैं वो आपके बीच में नहीं बोले। आप बुलवा रहे हो उदित जी, शहजाद अगर तथ्य को तोड़ के रखेंगे तो मुझे मौका दीजिएगा, दूंगा, मौका दूंगा। शहजाद पूनावाला आप बोलिए। हाँ उदित जी, जब कोर्ट फांसी की सजा अफजल गुरु को सुनाती है और अगर आपको लगता है एक समाज उससे प्रताड़ित हो रहा है, तो ये आप उस समाज पर तोहमत लगा रहे कि वो समाज क्या अफजल गुरु को अपने साथ जोड़ता है? जब याकूब को फांसी की सजा कोर्ट सुनाती है और आप कहते हैं एक समाज प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उस समाज के लिए तोहमत लगा रहे कि क्या उस समाज ने अपने आप को याकूब से जोड़ा है? उस समाज ने अपने आप को एपीजे अब्दुल कलाम से जोड़ा है, उस समाज ने अपने आप को राइफलमैन औरंगजेब के साथ जोड़ा है। तो कृपया करके जो काम आप कर रहे हैं ना, वो काम सबसे खतरनाक और खराब है कि आप उस कौम को
पूरी की पूरी कौम को याकूब और अफजल गुरु के साथ जोड़ रहे, जो वो खुद नहीं करना चाहती। ये आपकी तुष्टिकरण की राजनीति है। और मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी, कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं कि अफजल के साथ तो बहुत बुरा हुआ, मानव अधिकारों का हनन हुआ, आप उसके साथ एक खिलाफ है। आपके नेता सलमान सोज ने कहा है। इन्होंने बोली अब अपनी बात। चलिए, हाँ बोलिए आप, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और आना आपके पास। बोलिए आप, बोलिए जवाब दीजिए। जो इन्होंने लगातार तथ्य को मोड़ा। मैं जो ये मानसिक एक ईमानदारी होनी चाहिए कि मैंने पार्टी के जो बात सच नहीं है मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं इनके चक्कर में फंसने वाला नहीं हूं। कौन सी बात सच नहीं? कि सलमान खुर्शीद जी का और एक बात, दूसरी बात सलमान सोज बोला भाई, खुर्शीद नहीं बोला। नहीं, अरे भाई सलमान खुर्शीद जी, मैं अरे सोज बोल रहा हूँ, आप सोज जम्मू कश्मीर से। अब आप मुझे बोलने दीजिए भाई। हाँ जी, नाम ये भालेगढ़ा से लेकर के, भालेगढ़ा से मधनुके लेकर के ये मार्च निकाल रहे हैं। ते आतंकवादी या हिंसकवादी ये नहीं है तो क्या है भाई ये? और एक बात, दूसरी बात है कि जो जेनू की बात कहा इन्होंने, ये सरकार अपनी सरकार से शहजाद पूनावाला जी कहें कि भैया आप इतने निकम्मे हो कि 8 साल से ये नहीं पता लगा पाए कि जेनू में जिसने कहा था कि घर घर वो अफजल निकलेंगे, अरे चिन्हित तो करो कौन किया था। आईबी आपकी कहाँ गई? सीबीआई केवल मुस्लिम कौन को बदनाम करने का ये डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी बात है कि मैं एक भी मुसलमान बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, न विधानसभा में दिया है न लोकसभा में दिया है। तो ये मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है इस देश के अंदर भाई? एक बात है। दूसरी बात है, कटघरे में आपने बीजेपी को खड़ा किया जब तालिब हुसैन बीजेपी का माइनॉरिटी का, तो मुसलमानों के साथ में मुसलमानों को दुश्मन बना करके मेजॉरिटी को इकट्ठा कर रहे हो। एक दो मुसलमानों को अपना एजेंट बना करके आप गलत तथ्य कर रहे हो। मुसलमान बोलते हैं कि मुसलमानों को रात दिन, दूसरी लाइन में बोलते हैं कि तालिब हुसैन बीजेपी का था। एक बात, तो ये एक को भी शामिल करके गलती हो गई, फिर ये भी मैसेज चला जाता है कि एक को भी शामिल कर लिया, देखिए क्या निकला तो वो मैसेज गलत चला जाता है। एक तरफ आप बोलते हैं, अब पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी और कासमी जी बोलेंगे, एक एक करके। आप पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी और कासमी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। देखिए अमन जी, मैं यही कहूंगा कि इस देश में एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड, जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड, पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड वो कोई छिपा नहीं है। उन्होंने जब जो चीजें पकड़ी हैं बाद में जाकर वो प्रमाणित हुए हैं, वो दोषी साबित हुए हैं। ऐसे एक मामले नहीं है। हाँ। और उन्हीं पकड़े गए लोगों में से जो भारत की जेलों में अलग अलग लोग रहे, उनको फांसी भी मिली है। उन आतंकवादियों की फांसी के बाद सड़कों पर हमने हंगामा भी देखा है, जुलूस भी देखा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है और ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब राजनीतिक दल सार्वजनिक तौर पर एनआईए जिसको आतंकवादी के तौर पर पकड़ रही है उसके साथ खड़े दिखते हैं। किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए, रंच मात्र भी इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये भी तो था ना 2008 में जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी बाटला की तस्वीरें देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, वो क्या था फिर? वो शायद वही कोशिश थी जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, और वो कहां तक जाती है उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। कह रहे हैं कि पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टियों के भीतर अगर ऐसे लोग घुसने लगे तो सोचिए कि राजनीति कहां तक जाए। तो अपीजमेंट अपीज हो जाते हैं? मैं तो वही सवाल 40-50 मिनट से समझ रहा हूं, अपीज हो जाते हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पर अगर नहीं होते तो कैसे इस देश में राजनीति आगे बढ़ रही? होते हैं, मतलब होते हैं निश्चित तौर पर। कासमी जी होते हैं? नहीं, मैं तो देखिए होते हैं नहीं होते सर, मुझे क्यों नहीं होते? ब्लैक और व्हाइट मेरे को समझना है, ग्रे नहीं। अगर ये ना होता, यही तो चीजें मुसलमानों के साथ रही हैं कि उन्हें हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं अब इससे आगे बढ़ के मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के, कि आप आप एक अपील करिए। आप एक अपील करिए, मैं बहुत खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कासमी जी। आप एक अपील करिए कि ऐसे आदमी की जो आतंकवादियों को बचाता है, अगर मुसलमानों का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना नहीं लेना देना नहीं है। सुनिए ना मेरी बात,
तो आप एक अपील करिए, इस आदमी की जमानत जब्त होनी चाहिए अगले चुनावों में। नहीं देखिए, जो और वो मुसलमान, सुनिए ना सर, पता क्या होगा, वो बम्पर वोटों से जीत के वापस आएगा। फिर अब मेरी बात को समझेगा, अब मेरी बात को समझेगा। दरअसल क्या है कि ये आदमी आतंकवादियों को बचाएगा, बचा रहा है। ये कह रहे हैं कि बेकसूर है, नंबर 1। इसको भरोसा है कि फिर ये कहने से मुझे आपके एरिया के लोगों के वोट मिल जाएंगे। अगर वाकई में वोट नहीं मिलते हैं, ऐसे अपीजमेंट नहीं होती और मुसलमान भाइयों का नहीं कोई लेना देना, मैं भी मानता हूं कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस आदमी का अगले चुनावों में जमानत जब्त होगी क्या? क्योंकि इसने आतंकवादियों को बचाया। देखिए, आप बेकसूर बताया, आप एक अपील कर दीजिए ना। फिर मैं कर रहा हूं, कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं जरा अमन जी, कि ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए। मुसलमान भाइयों को मैसेज देना चाहिए। दिल्ली में राजनीतिक तौर से इतना बड़ा बहुमत मिलना, ये मुसलमानों की वोटों की ही पहले जो वोट बैंक की तरह उन्हें, यानी 14%, 10% जहां जहां भी हैं उतना पहला वोट उसे मिलता है, उसकी पार्टी को मिलता है। और ये मैं समझता हूं कि हमें इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, जहां से राजनीति, बोलिए ना, अब कासमी जी हिचकिचा क्यों नहीं, बोलिए ना। अरे मैं उसी के बारे में क्या कहूं, मैं तो सारे हिंदुस्तान के उन अतिवादियों के लिए कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, तुम्हें ऐसे लोगों की तरफ आओ। अब मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार जो सेंटर की सरकार है, जब कोई भेदभाव नहीं कर रही है तो हमें दुश्मनी रखने से फायदा क्या है? किस चश्मे से देख रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रही है, दूसरी बात अमन जी कहना चाहता हूं, मैं आपसे बता दूं कि आज, अरे मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, सारे नेताओं को कहना चाह रहा हूं, कौन सा चश्मा पहन लिया अल्लाह का निजाम काम कर रहा है। अरे कौशिक जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, भेदभाव ही तो दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। कौशिक जी, आज राष्ट्र का, आज अच्छा, क्या मोहसिन अहमद को उसके धर्म की वजह से गिरफ्तार किया गया? अरे दोनों नीचे से निकल करके आए हैं। अब अल्लाह का निजाम काम कर रहा है, कमजोरों को ताकत देगा। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बौखला करके, वोट बैंक बना करके, लोगों को बहका करके सत्ता हासिल की है, तो यही होता रहा है और आज भी यही हिसाब देना पड़ेगा। क्या कौशिक जी, इन्हें सबको हिसाब देना पड़ेगा। आज कोई सोच सकता है कि राष्ट्रपति जो है उदित राज जी आखिरी दर्जे की एक महिला हो सकती है, और एक चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है। आज देश के नौजवानों को और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को इन सारी गतिविधियों से दूर रखो और देश सर्वोपरि है, देश को ही आगे रखो। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। सारी दुनिया देख रही है। कौशिक जी, आपको क्यों ये भरोसा है कि आतंकियों को बचाने से ये कासमी जी जैसे लोग आपको वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हमें तो लग तो रहा फिर है, क्यों बचा रहे हैं? हमें तो लग फिर रहा क्यों है, बेकसूर का? हमें तो लगा कि शाहजाद इसका नाम महेश होता, ये मोहसिन ना होता तब भी बचा। अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? किसने कह दिया ये बात? तो बोलिए आतंकवादी मोहसिन अहमद। अरे कितनी बार कहूं, आप जो कहेंगे वही मैं कहूंगा। बोलिए आतंकवादी लगातार मोहसिन उसी समय से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? बोलिए आतंकवादी मोहसिन अरे अहमद। कम से कम बोल दीजिए ना एक बार। यही बात पे आप आके अटक जाते हैं। इन्हीं के जैसे हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान, आतंकवाद मैंने बोला है, मैंने हिंदू मुसलमान कब किया? मैंने आतंकवादी मोहसिन अहमद बोला है। आतंकवादी है तो उसको एनआईए ने पकड़ा है ना, तो बोल गिरफ्तार। तो आप ही के तो नेता कह रहे हैं बेकसूर है, तो उस नेता से स्टेटमेंट लीजिए ना, तो नेता से पूछिए कि नेता ने क्या कहा। तो व्यक्तिगत तौर पर उसने कहा बोलिए गलत का। अरे हम कौन होते हैं सही और गलत कहने वाले? आतंकवादी को पूरे बेकसूर कह हिंदुस्तान रहा है, में जिस तरह का आप माहौल बोलेंगे बना के उन्होंने रखा है, गलत कहा। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, कौन नहीं जानता है कि क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? अरे बीजेपी छोड़िए ना, एनआईए उसने गलत कहा। और कोर्ट ने, एक मिनट आप बोल दीजिए, अमानतुल्लाह खान ने गलत कहा। हम कौन होते हैं कहने वाले? क्या माहौल नहीं है हिंदुस्तान में? आतंकवादी मोहसिन अहमद बोलेंगे? क्या माहौल नहीं है हिंदुस्तान में? भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर करे क्या माहौल? तो आम आदमी पार्टी और अरविंद की शरारत शुरू जो होती बात है। कही है, यदि किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के दिमाग में यदि इस तरह की बातें हैं तो ये फर्ज बनता है जो सत्ता में केंद्र में है, क्या आतंकवादियों के कम से कम इस कंफ्यूजन को दूर करे। एक खत्म करते हैं इस टॉपिक को। मैं बस ये समझना चाह रहा था, शहजाद आप बोलेंगे। आप एक तरफ हम लोगों को पढ़ाया जाता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवादी के पकड़े जाने से एक धर्म में मैसेज क्यों जाएगा भाई? फिर आतंकवादी के पकड़े जाने से एक धर्म के लोगों में मैसेज क्यों जाएगा जब आतंकवाद का धर्म ही नहीं होता है? और उसके धर्म की वजह से ही उसको बचाया जा रहा है, कवर फायर दिया जा रहा है। यही अगर मोहसिन अहमद ना होके कुछ और नाम होता तो अब तक पूरे रिलीजन का टेरर बता दिया जाता, हिंदू आतंकवाद बन जाता। आज कोई नहीं बोल रहा इस्लामिक आतंकवाद, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा, ना होता ना बोलना चाहिए, लेकिन नहीं होता तो फिर आप क्यों बचाने आ जाते हैं? आपके नेता क्यों बचाने आ जाते हैं? मन की बात और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने मन की बात कह रहे हैं। अगर मुसलमान भाई अगर वो नहीं, अगर इसके साथ है तो फिर जमानत जब्त होनी चाहिए जो आतंकवादियों को बचाते हैं। शहजाद पूनावाला और उदित राज, आपका कमेंट लूंगा। शहजाद पूनावाला, 2 तथ्य मैं लाना चाहता हूं क्योंकि जेएनयू का जिक्र उदित राज ने किया।
जेएनयू केस में कन्हैया कुमार पर सेडिशन लगा है, इनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने गो अहेड दिया उसके लिए। क्या उदित राज ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेकर ठीक लगता है उनको? और असलम शेख जो उनके मंत्री थे एमवीए सरकार में महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा याकूब को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, उसके लिए मिल रही है क्योंकि वो मुसलमान है। क्या इन दोनों बयानों के साथ है? और जो ये बोर्ड पूछ रहे ना बार बार मुस्लिम 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 मुस्लिम, अब सुन लीजिए, फांसी लगी थी ना, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पार्टी मैं एक करके जिसको मैं नहीं मानता कोई भी पैमाना है शहजाद कि मुस्लिम कितने आए, हिंदू कितने आए, परंतु अभी मध्य प्रदेश में जो लोकल चुनाव हुआ ना, उसमें 92 मुस्लिम काउंसलर चुन के आए। आपके कितने चुन के आए? कमाल की बात कर, मुस्लिम कितने चुन के? बोलो। मध्य प्रदेश में चले गए, काउंसिलर चुन के आए, कितने लोगों को आपने विधानसभा पहुंचा दिया, लोकसभा पहुंचा दिया, ये बता दीजिए ना। उदित राज, कमेंट आपका होगा। उदित राज जी बोलिए सर, आप हाथ भी खड़ा कर रहे थे और शहजाद ने भी आपसे सवाल पूछा है, बोलिए आप उदित राज जी। देखिए साहब, इतना अन्याय न हो, इतना झूठ अन्याय। अरे भाई, या जंतर मंतर पर कल जाते हैं कि जब मुस्लिम मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मनेसर में, और मनेसर ने मुसलमानों का बहिष्कार करने का काम कि इनसे सामान न खरीदो, एक भी टिकट पर बीजेपी नहीं दिया। उसके बाद इनके साथ में अरे आप तो आप, एक बात है। दूसरी बात है कि कई जगहों पर कहा गया कि जब ये आप इनको देश के गद्दारों को मारो, सालों को, उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि इनका तुष्टीकरण है। भाई गद्दारों का तो धर्म नहीं होता। प्रधानमंत्री हैं कि चीफ जस्टिस, कभी कांग्रेस ने सर तन से जुदा की मीडिया के विरोध किया है? क्या है भाई मुसलमान? सर तन से जुदा नारा जो राजस्थान में लगा उसका विरोध किया। कोई राष्ट्रभक्त है और देश का वास्तव में इंसान है तो बोल पड़ेगा कि इनको प्रताड़ित किया जाता, मारा जाता है, और सड़क पर कहता कि मारो मुल्लों को, मारो काटो, उसके बाद में कहा जाता है कि चले हर्षवर्धन त्रिपाठी। अरे भाई, जंतर मंतर पर चिल्लाया जाता है कट रहे कमलेश तिवारी, कन्हैया से लेकर उमेश खोले, लेकिन प्रताड़ित आप लोग। चलिए ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। यही वो राजनीति है जिसमें एक पार्टी को, और देखिए आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जब इस तरह से कह रहे हैं,